गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं धीरेन्द्र सिंह कीवा इंडस्ट्रीज से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर में बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा प्रोडक्ट है सेम एग्रो प्रोडक्ट्स की जो सीरीज चल रही है उसके ऊपर बेस्ड है। लेकिन उससे पहले आज के प्रोडक्ट को शुरू करने से पहले जो एक रोचक जानकारी है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि हम हर बार करते आ रहे हैं। तो आज की जो जानकारी है वो है पेस्ट के बारे में कि ये पेस्ट क्या होते हैं। हमारे मन के अंदर एक धारणा है कि जो पेस्ट होते हैं जैसे इंसेक्ट्स हो गए, स्नेल्स हो गए, स्लग्स हो गए, तो ये सभी पेस्ट होते हैं। चलिए देखते हैं कि पेस्ट होते क्या हैं। दोस्तों, सिंपल सी चीज है, सिंपल सी इसकी एक डेफिनेशन है कि जो भी चीज हमारी फसल को खराब करती है उसको हम पेस्ट में इंक्लूड करते हैं, यानी कि उसकी गिनती पेस्ट में होती है। जैसे कि फंगस होगी, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, एल्गी हो गया, स्नेल्स हो गए, स्लग्स हो गए, रैट्स, बर्ड यानी कि चूहे और पंछी भी, इन सभी को पेस्ट के बीच में ही माना जाता है। तो पेस्ट की कुछ टाइप्स होती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि रेगुलर पेस्ट हो गया। अब ये रेगुलर पेस्ट कौन से होते हैं, यानी कि ये हर साल आते हैं, इनको हर साल आना ही आना है। जैसे चावल के ऊपर राइस स्टेम बोरर आता है और बैंगन के ऊपर ब्रिंजल फ्रूट बोरर आता है, तो इसको रेगुलर पेस्ट बोलते हैं। दूसरा आ गया, इसको बोलते हैं सीजनल पेस्ट। अब ये सीजनल पेस्ट कौन से होते हैं? देखिए, 3 तरीके के सीजन होते हैं, रबी, खरीफ, जायद। यानी कि जो पेस्ट रबी में आएगा उसको रबी बोला जाता है, रबी पेस्ट बोला जाता है। जो खरीफ में आएगा खरीफ पेस्ट बोला जाता है, और जो जायद में आएगा उसको जायद पेस्ट बोला जाता है। जैसे कि मैंगो हॉपर है, यानी कि वो सिर्फ मैंगो के पेड़ के ऊपर, यानी कि आम के पेड़ के ऊपर ही आता है वो, राइट। अब आगे देखते हैं, जैसे कि परसिस्टेंट पेस्ट होते हैं। ये जो पेस्ट होते हैं दोस्तों, ये हर साल आते रहते हैं, ये आते ही रहते हैं और इनको कंट्रोल करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे मीली बग्स हो गया जो कि गुआवा के ऊपर यानी कि अमरूद के ऊपर आता है, और चिली थ्रिप्स हो गया जो कि मिर्च की फसल के ऊपर आता है। तो ये कुछ टाइप्स है दोस्तों पेस्ट के बारे में, राइट। तो अभी हमने देखा कि पेस्ट किस तरीके के होते हैं, क्या क्या होते हैं, और अभी जो हमारा प्रोडक्ट है वो इससे मिलता जुलता ही है। यानी कि आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है काइपो नीम ऑयल, यानी कि नीम ऑयल के बारे में देखेंगे कि वो क्या करता है। दोस्तों, जो नीम है इसके बहुत सारे गुण हैं, हम सभी जानते हैं, और जो काइपो नीम ऑयल के अंदर जो नीम लिया गया है वो 100% कंसंट्रेटेड नीम ऑयल है। अब ये कंसंट्रेटेड क्या होता है? मान लीजिए कि आपने 1 किलो पत्ते लिए, 1 किलो पत्ते में से मुश्किल से 5 से 10 ग्राम उसका जो अर्क है, जो कंसंट्रेटेड डोज है, वो उसकी निकल के सामने आती है। यानी कि काइपो नीम ऑयल के अंदर 100% कंसंट्रेटेड नीम ऑयल है, और ये जो नीम ऑयल है इसके बीजों से, नीम के पेड़ के बीजों से और उसके पत्तों से निकाला गया है, और साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको अजादिरस्टा इंडिका भी बोलते हैं। तो हमें पता चल गया कि इसके अंदर क्या चीज मौजूद है। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, बिल्कुल सिंपल है कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पेस्ट वगैरह उनके ऊपर आते हैं पेड़ पौधों के ऊपर, तो पेस्ट का जो हार्मोनल बैलेंस है तो ये उसको खराब कर देता है, जिसकी वजह से वो जो पेस्ट है वो आगे अंडे नहीं दे पाते हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है, जो तादाद है वो आगे बढ़ नहीं पाती है, जिसकी वजह से जो हमारी फसल है वो उसका नुकसान होने से बच जाता है। तो हमें पता चल गया कि ये किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए, बिल्कुल सिंपल है। पहली चीज कि ये नेचुरल है, यानी कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, पर्यावरण को कोई भी इसका नुकसान नहीं होता है। दूसरा कि ये 200 तरीके के जो पेस्ट होते हैं, यानी कि जो 200 स्पीसीज होती है पेस्ट की, उन सभी को ये दूर भगाता है। ये नहीं है कि इसके ऊपर काम कर रहा है, इसके ऊपर नहीं कर रहा है। 200 तरीके के पेस्ट के ऊपर ये काम करता है पेस्टिसाइड के रूप में, और साथ में जो इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारी फसल के लिए लाभदायक हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, इंसेक्ट जो होते हैं, देखिए हम पेस्ट किसको बोलते हैं कि जो हमारी फसल को खराब करते हैं उसको हम पेस्ट में मानते हैं। लेकिन कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारी फसल को खराब नहीं करते हैं, जैसे कि मधुमक्खियां होगी, लेडी बीटल्स हो गए, ये पत्तों को खाती नहीं है, यानी कि ये हमारी फसल के लिए लाभदायक होते हैं, तो ये उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ये हमें इसके बेनिफिट जो हैं वो हमें पता चल गए। अब चलते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। देखिए, बिल्कुल सिंपल है। 5 से 10 ml काइपो नीम ऑयल को आपने सबसे पहले कीवा एग्रो 80+, 5 से 10 ml कीवा एग्रो 80+ के साथ मिक्स करना है, और उसको आपने 15 से 20 लीटर जो पानी है
उसमें मिक्स करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। आप इस चीज को समझिए, पहले आपने काइपो नीम ऑयल लेना है 5 से 10 ml, फिर आपने कीवा एग्रो 80+ लेना है। कीवा एग्रो 80+ आपने कितना लेना है? 5 से 10 ml। तो इन दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद आपने 15 से 20 लीटर पानी में आपने इस मिक्सचर को पानी में मिक्स कर देना है और नॉर्मली आप इसको स्प्रे कर सकते हो। तो मुझे आशा है कि आपको आसानी से ये जो इसको इस्तेमाल करने का तरीका है वो पता चल चुका होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपने एक चीज का ध्यान देना है कि हम कीवा एग्रो 80+ साथ में क्यों बता रहे हैं। देखिए, कीवा एग्रो 80+ हम कब इस्तेमाल करते हैं कि वो जो पेस्टिसाइड के अंदर जो चिकनाहट है उसको खत्म करने का काम करता है। तो जो काइपो नीम ऑयल है, तो जितने भी पेस्टिसाइड होते हैं इनमें चिकनाहट होती है। तो जब ये जो पेस्टिसाइड हम पानी के साथ मिक्स करते हैं तो इसकी बूंदें बन जाती हैं। तो उसको मिक्स करने के लिए हम कीवा एग्रो 80+ का साथ में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप काइपो नीम ऑयल के साथ कीवा एग्रो 80+ को मिक्स करेंगे तो आपको जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे मिल सकते हैं, राइट। और इसको जब आप इस्तेमाल करेंगे, स्प्रे करेंगे, तो कोशिश कीजिए कि जो फसल है, जो पेड़ पौधे हैं, वो अच्छे तरीके से गीले हो जाएं ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके। और जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर तो बीमारी नहीं है तो 7 से लेके 14 दिन का जो शेड्यूल है उसके अनुसार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बीमारी लग चुकी है तो आपने 7 दिनों का शेड्यूल अपनाना है। 7 दिन बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, जूम मीटिंग करना चाहते हैं या गूगल मीट पे मिलना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए। जितने आप कमेंट करेंगे उसके अनुसार हम जो मीटिंग का शेड्यूल है वो बना सकते हैं। तो प्लीज कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आप किस तरीके की मीटिंग चाहते हैं, अगला प्रोडक्ट आप किस चीज के ऊपर चाहते हैं। और ये जो हमारी मीटिंग है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपये भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो क्या फ्री की मीटिंग आप नहीं करना चाहेंगे? जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। जल्द ही मिलूंगा आपको नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।